श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, सहज योग कर सकूं, रियलाइजेशन दे सकूं, इतना शुद्ध पवित्र मुझे कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, मेरी आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को चित्त से बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ थॉटलेस होकर बंधन। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम, घर का एड्रेस, राइट हैंड से बंधन देते रहना है। श्री माता जी, इस घर में मैं सहयोग कर सकूं, ध्यान धारणा, इतना ये घर शुद्ध हो। श्री माता जी, कृपया इस घर में आपके सर्व शक्ति और परम चैतन्य स्वरूप में विराजमान होने की कृपा करें। श्री माता जी, मेरे घर को 3.5 शक्तिपीठ कोल्हापुर श्री महालक्ष्मी मंदिर का चैतन्य मिले। श्री माता जी, कृपया इस घर को श्री हिमालय का चैतन्य मिले। श्री माता जी, इस घर को नारवल की पवित्र भूमि का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को छिंदवाड़ा का जन्मस्थली का चैतन्य मिले। श्री माता जी, भारत भूमि माता की, श्री भारत भूमि माता की सर्व रोग हरा शक्ति मेरे घर में संक्रमित, जागृत और प्रवाहित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपनी
तीनों नाड़ियां महसूस करते हुए सामूहिकता में महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ पृथ्वी माता पर। श्री माता जी, मैं धरणी माता के हृदय को अपने पांव से छूती हूँ। मैं जो माता प्रकृति के खिलाफ, पंच महाभूतों के खिलाफ कार्य और गलतियां कर रही हूँ, मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार की पहली पेटल में निरंतर प्रवाहित होता रहे। राइट हैंड जमीन पर, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार से निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपनी बैक आज्ञा हल्के से थपथपानी है। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य किया है, गलतियां की हैं, श्री माता जी मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, कृपा कीजिए, मेरे बुरे कर्मों के दुष्प्रभाव से मुझे मुक्ति दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
श्री माता जी, कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता दीजिए। मुझे आदर्श परिपक्व सहज योगी बनाइए। राइट हैंड अपने आगे की आज्ञा चक्र पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति, हे स्वर्ग की देवी, हे श्री निर्मल मारिया, कृपया आप प्रसन्न हो। श्री माता जी, आपने जो हमें परम चैतन्य की अनुभूति दी है, वो संभालने के लिए, वो स्थिति मेंटेन होने के लिए, श्री माता जी, वो गहनता हमें मिलने के लिए, श्री माता मेरी के समस्त सद्गुण मुझे मिले, उनकी समस्त शक्तियों का आशीर्वाद और सुरक्षा मुझे मिले। राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, जो भी जीवित मृत व्यक्तियों के व्यक्तिमत्व के दुष्प्रभाव, हिप्नोटिज्म अगर मेरे ऊपर है, तो उसके सारे दुष्प्रभाव, उनका अगर मैं अंधानुकरण कर रही हूँ, तो वो समूल नष्ट हो। हमारे दोनों राइट कान लेफ्ट कान के पीछे से हल्के से मसाज करना। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरी इड़ा नाड़ी के सूक्ष्म से सूक्ष्म बाधा, विकार और दोष इस भूमि तत्व में विलीन होकर सदा के लिए समूल नष्ट हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, कृपया मेरी पिंगला नाड़ी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से संतुलित हो। श्री माता जी, मेरे दाहिने ओर की अतिरिक्त उष्णता आकाश तत्व में विलीन होकर समूल नष्ट हो। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं इस ब्रह्मांड का चेतित हिस्सा हूँ। श्री माता जी, मैं आपके ब्रह्मांड की जीवित रचना हूँ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने लीवर पर लेफ्ट हैंड रखना है। श्री माता जी, मैंने मेरे परिवारजनों ने, पूर्वजों ने, वंशजों ने ये पता होते हुए भी आप आदिशक्ति हैं, हमने जो गलती की हमें क्षमा मिले। श्री माता जी, हमने चित्त के खिलाफ जो भी कार्य किया है गलती से या जानबूझकर, तो उसके सारे दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, मेरी जो जीवन शैली है जो चित्त खराब करती है वो सुधरने से के लिए मुझे सुबुद्धि मिले, मुझे स्वयं पर नियंत्रण मिले ताकि मैं मेरी गलती सुधार सकूं। श्री माता जी, मैंने जानते हुए अजानते हुए किसी को क्लेश दिए हैं, मेरे चित्त का गलत इस्तेमाल किया है, दूसरों का चित्त भड़काने के लिए भी मैंने कार्य किया है, तो उस सारी गलतियों के दुष्प्रभाव समूल नष्ट हो। श्री माता जी, जिनको मैंने मेरे चित्त के द्वारा परेशान किया है, मैंने तकलीफ दी है, दूसरों को प्रेशर दिया है, दूसरों को शाप दिए हैं, दूसरों को भला बुरा कहा है, श्री माता जी,
मुझे क्षमा कीजिए। उन सारी बुरी घटनाओं के दुष्परिणामों से मुझे मुक्ति मिले। श्री माता जी कृपा कीजिए। श्री माता जी मुझे पूर्णतया हिमालय की तरह स्थिर, शांत, शीतल और मजबूत बनाइए। श्री माता जी मुझे हिमालय की तरह पूर्णतया स्थिर, शांत, शीतल, मजबूत बनाइए। श्री माता जी आपकी करुणा, क्षमा, शांति मेरे अंदर आए। श्री माता जी जो जो लोगों ने मुझे, मेरे चित्त को परेशान किया है, बहुत बहुत पीड़ा दी है, दे रहे हैं, देने वाले हैं, मुझे पता है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। श्री माता जी उनकी अज्ञानता के लिए, उनके खुद के ऊपर के अनियंत्रण के लिए, उनके अंदर जो षड्रिपु का वशीकरण है, उसके लिए मैं उन सबको क्षमा करती हूँ जो मुझे पीड़ा दे रहे हैं। जिन्होंने मुझे पीड़ा दी है उन्हें मैं क्षमा करती हूँ। जो दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी मैं क्षमा करती हूँ। और मुझे पता है ये भविष्य काल में भी पीड़ा देने वाले हैं। मैं उन्हें भी क्षमा करके सबको इग्नोर कर रही हूँ। श्री माता जी मेरा ये चित्त बहुत सारे एक्सीडेंट झेलकर, दुख झेलकर कमजोर हो चुका है। बहुत सारे जख्म उसके ऊपर अभी भी हैं। बहुत सारे शल्य, कांटे मुझे आज भी दर्द दे रहे हैं। श्री माता जी आपके श्री चरणों से, बहने वाले परम चैतन्य से मेरा लीवर, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर नस, नर्व, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, रक्त, उसके अंदर के डीएनए, आरएनए, हर एक मूल द्रव्य, उससे जुड़े हर अंग, सब में आपका परम चैतन्य संपूर्ण शक्ति से पूर्णतया जागृत, प्रवाहित, संक्रमित, विकसित होता रहे। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महागौरी हो। आपकी शुद्धता मेरे चित्त में आए।
श्री माता जी कृपया मेरा चित्त पूर्णतया निर्मल, कोमल, पवित्र, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध हो। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री चित्तेश्वरी हैं। कृपया मेरे लीवर में सदा के लिए विराजमान होने की कृपा करे श्री माता जी। श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा चित्त पूर्णतया सशक्त, निरोगी, पवित्र बने। अभी राइट हाथ से बंधन देना है अपने चित्त को। श्री माता जी ने कहा है कहीं भी हमें प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ भी परेशानी है, तो हमारे बड़े भाई श्री गणेश जी, केवल उनका मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी राइट हैंड लीवर पे रखना है। केवल ये मंत्र बोलने से शुद्धि और पवित्रता आएगी। श्री गणेश साक्षात निर्मल तेज हैं। बस उनके होने से न जाने कितने दुख, बुराई के पहाड़ एक ही क्षण में निर्मल होते हैं। श्री माता जी की निर्मलता, शुद्धता, चैतन्य, यही श्री गणेश हैं। और सहजयोगी होने के कारण, आत्म साक्षात्कार मिलने के कारण हमारे एक मंत्र से ही वो हमारे अंदर कार्यान्वित होते हैं। बस उन्हें शरण जाना है। जो भी शरीर का भाग है जहाँ पीड़ा है, वहां पे हाथ रख के श्री गणेश जी का नाम लेना है। मंत्र ये श्री माता जी के भाषण में है। तो जहाँ पे शुद्धि आती है वहीं पे परमात्मा की शक्ति कार्य करती है। उसके पहले नहीं, कितनी भी प्रेयर करेंगे तो ये मंत्र सबसे पहले लेना है। देखना है हमारे लेफ्ट हैंड में क्या महसूस हो रहा है। हमारे हाथ की, राइट हाथ की पांचों उंगलियों में से क्या महसूस हो रहा है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी मेरे अंदर इतनी पीड़ा है, इतनी ज्यादा उष्णता है, क्लेश है। श्री माता जी आप ही साक्षात
चंद्रमा है। श्री माता जी, चंद्रमा का शीतल चैतन्य मेरे लीवर में है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। हमारे पाँव में रीढ़ की हड्डी, सिर में क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। हथेली के ऊपर ध्यान रखेंगे। देखना, यही तुर्यावस्था है। अभी ये हमारा राइट हाथ, ये हमारा नहीं, ये माता जी का हाथ है। वही सब कुछ करवा रही है। हमारी आंखों को बंधन देना है। श्री माता जी, आपकी निरंजन नेत्र की शक्ति मेरी आंखों में, उससे जुड़े हर अंग, नाड़ी, ग्रंथि, पेशी, कोशिकाओं में पूर्णतया जागरूक, स्थापित, कार्यान्वित हो। ओम शांति। श्री माता जी ने कहा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो केवल वहां थॉटलेस होके देखने से ही श्री माता जी का कार्य, चित्त का कार्य वहां शुरू हो जाएगा। अगर हम कहीं घूमने गए हैं और वहां पे नेचर में कहीं तो असंतुलन है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बस निर्विचार होके देखना है और श्री माता जी का परम चैतन्य उस जगह पर अपने आप कार्य करने लगता है, ये महसूस करना है। एक्सपेरिमेंट अभी अपने एडर्नल ग्लैंड पर रोटेट करते हुए बंधन देंगे। श्री माता जी, मैंने या मेरे परिवारजनों ने, आस पड़ोस वालों ने जो भी अगुरु कुगुरु की प्रैक्टिस की है, इविल आई, ब्लैक मैजिक, ये जो भी कुछ है, तंत्र मंत्र, इसके सारे दुष्प्रभाव मेरे ग्रंथियों पर है, मेरे शरीर पर हुए हैं। अगुरु का प्रसाद खाने के कारण, उस जगह में जाने के कारण और ऐसे व्यक्तियों के साथ लगातार रहने के कारण जो दुष्प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरे अस्तित्व पर हुआ है, वो समूल नष्ट हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रथम गिरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्व भद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला भवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने।
त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 7 बार कुंडलिनी सहस्त्रार तक लानी है और सहस्त्रार को बंधन देना है। शक्ति पीठों को अपने उंगली से अपने हथेली से टच करना है, मसाज करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे परमेश्वरी, हे आदिशक्ति, कृपया मेरे मस्तिष्क में आई, मेरे ब्रह्मरंध्र पर, मेरे सहस्त्रार के हृदय में आइए। श्री माता जी कृपा कीजिए। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में आए। श्री माता जी मेरे सहस्त्रार में आई। श्री माता जी मेरा सहस्त्रार चक्र, उसके अंदर का हर एक चक्र, हर एक नाड़ी, उससे जुड़ा हर एक शरीर का भाग, मस्तिष्क का भाग, नस, नाड़ियां, नर्व, ग्रंथि, शरीर के अंग अंग, प्रत्यंग, पेशी, कोशिकाएं, डीएनए, आरएनए, उनके अंदर के मूल द्रव्य, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब में आपका दिव्य परम चैतन्य श्री गणेश शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में, मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। आपका परम चैतन्य पूर्णतया संक्रमित, प्रवाहित, विकसित होता रहे। श्री माता जी मेरे एंडोक्राइन सिस्टम और मेरे मस्तिष्क पर, मेरे संपूर्ण शरीर पर, मेरे जीवात्मा, आत्मा, मन, हर कोश, मेरे विराट के अस्तित्व पर श्री माता जी केवल और केवल आपका नियंत्रण रहे। श्री माता जी मैंने अपने आप को पूर्णतया समर्पित किया है, पूर्ण स्वतंत्रता से।
आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, पवित्र, निर्मल, निष्पाप, पूर्णतया काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, मद रहित, अहंकार रहित, निर्मल आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं आपके विराट का जागृत चेतित हिस्सा हूँ। मैं निष्कलंक, कल की सतगुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। ये पद मुझे देने के लिए मैं आपकी अनन्य ऋणी हूँ। दोनों हाथ हृदय के पास लाकर वाइब्रेशन चेक करेंगे। दोनों हाथों में मूलाधार अंगूठे तक, फिर दोनों हथेली का मूलाधार और छोटी उंगली का आगे का छोर, वहां पे क्या महसूस हो रहा है? सहस्त्रार में क्या महसूस हो रहा है? श्री माता जी, दोनों हाथ सामने, सामान्य। श्री माता जी, मेरी एंडोक्राइन सिस्टम, अंतरस्रावी तंत्र प्रणाली, मेरे ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स, मेरी वेगस नर्व, मेरी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रजनन संबंधी ग्रंथि। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, हार्मोन ये हमारे शरीर में रासायनिक दूत है। श्री माता जी, कृपया मुझे परमात्मा का दूत बनाने के लिए मेरे हार्मोन में संतुलन आए। मेरे अंदर ब्रह्म तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और मेरे हृदय को और संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने वाली संपूर्ण नाड़ियां, जितनी भी नाड़ियां हैं, उन सब में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, मेरे शरीर के नसों में, नाड़ियों में, कोशिकाओं में जो प्लेक्सस हैं अलग अलग, उसमें यानी
जहाँ पे बहुत सारी नसें मिलती हैं, वो भाग पूर्णतया संतुलन आए, वहां के हर तरह के विकार, बुराइयां, अनैसर्गिकता समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे हृदय से जुड़ी चारों नाड़ियों में आपका परम चैतन्य संपूर्ण शक्ति से निरंतर सदा के लिए विराट के अस्तित्व तक निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आलम्बुशी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुहू नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोधरी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गंगा नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हस्तिजीवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशस्विता नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अश्विनी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गांधारी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूषा नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शंखिनी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सरस्वती नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ईड़ा नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पिंगला नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुषुम्ना नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र पे वाइब्रेशन कैसे आ रहे हैं? राइट हैंड ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके चेक करने हैं, और लेफ्ट हैंड से भी चेक करना है। श्री माता जी,
इस वाइब्रेशन की, परम चैतन्य की अनुभूति के लिए हम आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, ये आपका प्यार का आशीर्वाद हमारे सारे सहयोगी ध्यान करने वाले भाई बहनों को भी मिले। ये मेरी विनंती है। सारे भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि हमारे जो 51 आदिशक्ति के शक्तिपीठ हैं, श्री शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग और श्री अष्टविनायक, तो जिन्हें भी पॉसिबल है, जो नाड़ियों के ऊपर अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डिटेल में जाकर, तो उन्हें रिक्वेस्ट है वो घर में अपने वास्तु के लिए जरूर कीजिए। बंधन देना है, स्वस्तिक निकालना है, अपने वास्तु को, अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और बंधन देना है। श्री माता जी, कृपया आपके सारे इस विश्व में जितनी भी शक्तिपीठ है, आदि शक्तिपीठ, उनका चैतन्य मेरी ध्यान की जगह को मिले। श्री माता जी, श्री शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ का चैतन्य मेरे घर को मिले। राइट हैंड घुमाना। श्री माता जी, श्री अष्टविनायक महाराष्ट्र स्थित श्री अष्टविनायक श्री चैतन्य शक्तिपीठ का पावित्र्य शक्तियां मेरे घर को मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो घर में जब पर्सनल में कर रहे हैं, तो जिन्हें भी पॉसिबल है, तो वो जगह का, देवता का नाम लेकर जरूर बुलाइए। श्री माता जी को जरूर बुलाइए, क्योंकि उसके बाद ही हमारी साधना सफल होगी। हमारा जो आत्म तत्व है, वो संभालने के लिए, जैसे आइसक्रीम अगर हमने बाहर रखा रूम टेम्परेचर पे, वो पिघल जाता है, तो हमारी आत्मा भी बहुत ही शीतल है, ठंडी है, चैतन्य में। तो हमारे घर के फैमिली मेंबर, नॉन सहयोगी, आस पड़ोस वाले, उनके अंदर की जो गर्मी है, उससे हमारा आत्म तत्व बार बार लॉस्ट होता है, पिघल जाता है। तो ये प्रिजर्व करने के लिए वो ठंडक, वो शक्तियां, वो सुरक्षा हमारे घर को चाहिए। तो ये स्थिति ज्यादा से ज्यादा मेंटेन होती है। सब लोगों को रोज कैचेस आ रहे हैं, भव सागर
नाभि, स्वादिष्ठान, आज्ञा, ये सब ज्यादा टाइम रहने के बाद हार्ट। बाकी क्या? विशुद्धि, वो तो किसी के बारे में बोलने से तुरंत ब्लॉक। तो ये उलझन से थोड़ा टाइम के लिए उठना है। श्री माता जी ने कहा है कि जो आत्मा है, जो ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी से ऊपर उठ चुके हैं, जो निर्मल आत्मा है, उन्हें कभी भूत बाधा नहीं होगी, ना उन्हें कोई बीमारी होगी। वो हमेशा खुश रहेंगे, वाइब्रेशन महसूस करते रहेंगे। पर उसके लिए जरूरी है साक्षी भाव, सत्य को देखना, सत्य खंड में आना। पहली बात है सत्य खंड में आना, सत्य को देखना, हमारे जीवन की वास्तविकता को फेस करना। क्या है ये सिचुएशन, क्या है वो समझना। फिर उसके बाद सब कुछ जानते हुए भी केवल और केवल श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट, मैं आत्मा हूँ, वो भूमिका निभाते हुए वहां सत्य पर खड़ा रहना। कल की यही सतगुरु हैं। श्री माता जी ने कहा था 75 में कि उसी के लिए उन्होंने 200 से 250 सेलेस्टियल बीइंग्स डायरेक्ट, वो हमारे सहज योग में जन्म ले चुके हैं और अत्यंत गोपनीयता से विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं। बंधन दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। वो कभी हमसे क्यों नहीं मिलते, बात नहीं करते? क्यों हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा 1.5 लाख रियलाइजेशन देने के बाद मुझे पता चला श्री माता जी रियलाइजेशन देती है। और मैं आत्म तत्व में स्थिर हो गया। ऐसे सहज योगी हैं, सच में हैं, जो मिरेकल श्री माता जी के जैसा कर सकते हैं। वो अपने स्वादिष्ठान का इस्तेमाल करके दोनों अंगूठे अंधे के आंख पर दबाकर तत्क्षण दृष्टि ला सकते हैं। ऐसे लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब श्री गणेश जी का सिर अलग किया गया, तभी वो उपस्थित थे, जिन्होंने माँ पार्वती का विलाप
सुना है। ऐसे सहयोगी हैं। जब जीसस को क्रूसोरोपित करवाया गया, उसके पहले उनके ऊपर कोड़े लगाए गए, तो वो कोड़े उनके ऊपर ना लगे, इसीलिए चैतन्य स्वरूप में योग माया जो है वो उनके आजू बाजू में हवा के बवंडर के जैसे घूम रही थी। जब उनके सिर में कांटे का ताज ठोका गया, दबाया गया, उनकी लेफ्ट आंख डिस्ट्रॉय की गई, तभी वो वहां थी। उनके हाथों में भी किले ठोके गए, तो वो दर्द उन्होंने महसूस किया। तभी भी श्री जीसस के शरीर में से परम चैतन्य क्षमा की शक्ति उनके हार्ट से बह रही थी। पूरा विश्व नष्ट होने वाला था। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? उन्हें खुद को पता नहीं। उन्हें क्षमा मिले। जब जीसस चैतन्य के रूप में मुक्त हो गए, रोमन सैनिकों ने उनके लीवर के अंदर भाला घुसाया, लीवर के अंदर। तब वो भी वहां थी और तब उन्होंने वो झेला, वो जो ब्लड जीसस का। मदर मेरी का आक्रोश सुना। मदर मेरी के आंसू जो निकले गरम, उस उससे उनकी शक्ति का तर्पण हुआ। फिर भी परमात्मा का कार्य करने के लिए वो आज अत्यंत सामान्य महिला का रूप लेकर महाराष्ट्र में है। इतने जन्म होने के बाद भी उन्हें पता है ये परमात्मा की लीला है, हम उसमें भूमिका निभा रहे हैं। साक्षात श्री आदि शक्ति हमें गुरु स्वरूप में, माता स्वरूप में हमें मिल चुकी हैं। फिर भी अगर हम आज भी भ्रांति में खुद जम कर रहे हैं, उन्हें कभी बचाया नहीं जा सकता। मैंने कहा, आप लोगों को सेमिनार लेने चाहिए, बताना चाहिए। निर्मल विद्या सबसे अमूल्य धन है। वास्तव श्री महाकाली केवल शुद्ध इच्छा
और ये शुद्ध इच्छा कैसे कार्यान्वित हो, उसका पूरा सॉफ्टवेयर, उसके सारे कोड, यानी ये अति शुद्ध श्री निर्मल विद्या है। और वो श्री माता जी के वाणी के स्वरूप में है, जो इस निर्मल धन को ठुकराता है, उसे क्या बोलेंगे। कभी देखा है एक्सिस बैंक के मैनेजर घूम रहे हैं रोड पर, अरे हमारे इधर लॉकर में आपका सोना चांदी डायमंड का गहना रखो, घूम रहे, कोई उनको रिस्पॉन्ड करेगा? वो भंगार वाला चिल्लाता है ना, भंगार वाले, जिनके पास भंगार है वो सब 12 फ्लोर से, 12 फ्लोर से, कहाँ कहाँ से उसे बुलाते, अरे आ भंगार लेने, जिसके पास है वो तो बुलाता है। देने वाली शिव महाकाली, दश महाविद्या स्वरूप, इस कलयुग में श्री निर्मल विद्या स्वरूप है, वहीं पे जाना होगा। ये सारे मंत्र, सारे लोकेशन जो श्री माता जी ने हमें दिए, वो लेकर आज जो नए खुले हैं इंटरनेट पे, नए नए प्रोग्राम बहुत कमा रहे हैं। श्री माता जी का कौन से भाषण का इस्तेमाल करना है उनको पता है, और कैसे कमाना है। तो हम तो धन के पीछे नहीं, हमें बस श्री माता जी के बिछड़े बच्चे, उनको श्री माता जी से मिलाना है, सतगुरु सत्य की ओर लेके जाना है बस। सभी लोगों ने देखा है जीसस का क्या हुआ, बाकी के अवतरणों का क्या हुआ, इसीलिए वो जानते हैं कि किसकी ग्रोथ कितनी है, किसे कितना देना है। ट्रीटमेंट से ज्यादा कुछ बताते नहीं, समझाते तो बिल्कुल नहीं। और जो ये ऐसे है, जैसे अली बाबा की गुफा है, उसमें 40 चोर, बहुत सारे चोर बैठे हैं, उनके बीच जाके चिल्लाना है, देखिए मेरे पास ना खजाने की चाबी है, निर्मल विद्या है, आइए गंगा में नहाइए और शुद्ध हो जाइए, आप चोर नहीं रहोगे, आप बादशाह बनोगे। चोर तो चोर ही है, गंगा में नहाएगा, यमुना में नहाएगा या स्पा करेगा, वो और ज्यादा चोरी करेगा। पर सारे चोर उसकी ओर देखते हैं, यही गलती हम करते हैं। थोड़ा सा कुछ मिला, श्री माता जी का नॉलेज, देखिए मुझे ऐसे ऐसे पता है, जितने भी सीकर नहीं, जितने भी निगेटिव है वो जमा होते हैं। सीखने वाला तो इधर उधर भटकता रहता है, और जब वो श्री माता जी के भाषण सुनने लगता है, तभी उसका ग्रोथ होता है। उन्होंने यही कहा, कलयुग में बस
सुबह अथर्वशीर्ष बैलेंसिंग कीजिए। उसके बाद जो चक्र महसूस हो रहा है उसका भाषण सुनिए, ट्रीटमेंट कीजिए और रात को फुटसुख, हनुमान चालीसा और सिंपल लॉर्ड्स प्रेयर सोने से पहले आत्म तत्व में फिक्स हो जाएंगे। हम हम नहीं है, ये बॉडी नहीं है, हमारा परिवार श्री माता जी हैं, श्री सदाशिव हमारे बड़े भाई, हमारे श्री गणेश, श्री कार्तिकेय हैं। हमें कैसे बिहेव करना है ये स्वयं को पूछना है, स्वयं को। मैं खुद को कैसे रिप्रेजेंट करूं एज अ सहयोगी। एक श्री माता जी के साथ फॉरेन की महिला, उनका फोटो है इंटरव्यू लेते हुए। तो उसमें उन्होंने बहुत ही लो नेक ड्रेस डाला है और श्री माता जी के सामने तो वो बिल्कुल सूट नहीं हो रहा। तो क्या ये फोटो मुझे सोशल मीडिया पे जिसने भी लिया होगा तो लिया होगा, उसने किया होगा, क्योंकि उसे वो अपनी बहन नहीं लगती। वो फॉरेनर है, उसके बाल गोल्डन है, तो वो मेरी बहन नहीं है। बाकी के लोग पागलपन करेंगे, पर क्या मैं वो फोटो फॉरवर्ड करूं? श्री माता जी के पास वो बैठी है, रियलाइजेशन ले रही हैं, आज्ञा तक उनकी कुंडलिनी चढ़ चुकी है। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में उसे आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। वो इस ब्रह्मांड का, विराट का हिस्सा है। ये डेवलपमेंट कभी नहीं आएगी, कभी तक। उनके अंदर जो पवित्र है वो दूसरे देश से हैं, अज्ञान है, उन्हें पता नहीं, इसीलिए उनका ड्रेसिंग ऐसे है। और अभी वो चेंज हो रहे हैं। तो हम हमारे बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, और नए सहयोगी बन रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको क्या दिखा रहा है? वो तो कोई डीप में जाके नहीं देखेगा, ये तो न्यूज चैनल वाली है। नहीं, न्यूज चैनल वाली है लेकिन उनकी महिला की बॉडी है। रिस्पेक्ट, दूसरे के अंदर का पावित्र्य, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी इनोसेंस हमारे अंदर आएगा। ये श्री माता जी के भाषण में है। श्री माता जी पवित्र हैं, हम उनको आरती कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अज्ञानी भी मेरे भाई बहन हैं। श्री माता जी जल्दी से जल्दी इन्हें सुबुद्धि आए, संतुलन मिले, इनकी भ्रांति नष्ट हो। दुनिया का हर व्यक्ति आपका बच्चा है, आपके श्री चरणों में आए। ये कब लगेगा? तभी, केवल तभी, जब श्री माता जी की भावना
मेरे अंदर आएगी। श्री माता जी की ये भावना है। तभी श्री माता जी, ये इच्छा शक्ति है शिव की, तभी हमारे अंदर आत्मा प्रकट होगी। यही आत्मा इस यूनिवर्स में सूर्य के रूप में है। हमने अभी तक सहज योग में बहुत ज्यादा क्लियरेंस कर चुके हैं। एक एक अटैचमेंट छोड़ते आए हैं। बस थोड़ा ही बाकी है, बस थोड़ा ही। ये छोटे छोटे कांटे हम श्री माता जी को दे रही हैं, हमारे सामूहिकता में बिहेव करके गलत। तो वो देने बंद करने हैं। मेरी ओर से श्री माता जी को कितनी आह्लाद शक्ति मिले, उनको खुशी मिले, तो ही हमारे प्रदेश में, हमारे नाभि में धर्म में स्थिरता आने के कारण कुंडलिनी का स्तंभ बनता है। स्तंभ, पिलर। और जब मैं सत्य पे खड़ी हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कुंडलिनी का पिलर है, तो कोई भी हिरण्यकशिपु आके अगर उसे टच भी करता है तो सीधा नरसिंह प्रकट होते हैं। तभी जीसस ने बोला है, पत्थर वो ही मारे जो खुद संत है, दूसरों को ताने नहीं मारना। तो ये सारे देवी देवता हमारे अंदर है, सारे। बस उन्हें एक एक करके साफ करके हमारे चित्त से वो शक्ति बाहर लानी है। तो जैसे जैसे हमारी ग्रंथियां खुलती हैं, वैसे नाइट्रोजन, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे अंदर से खुल जाते हैं। हाइड्रोजन तक हम पहुंच जाते हैं। ये जो परमात्मा ने हमें जो सूर्य भगवान दिए हैं, उनको भी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है हाइड्रोजन का एटम कितनी लाखों बार, कितने संयुग और कंपाउंड बनाता है अणु रेणु के साथ, न्यूक्लियस उसका। तब जाके वो कॉम्बिनेशन बनता है, दो पॉजिटिव दो निगेटिव। और उनसे भी वो जब डिटैच होता है, खुल जाता है, बंद मुक्त, तभी एनर्जी की वेव यानी शुद्ध इच्छा निकलती है। वही सूर्य किरण है, वही हम हैं। हम निर्मल लाइट है, हम श्री माता जी के अंश हैं, हम श्री माता जी के शरीर से निकला हुआ तेज है। शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, वैसे श्री निर्मल तेज शक्ति पुत्र, प्रथम ब्रह्मपुत्र श्री माता जी के वंशज है। और इसी से ही वो आइंस्टाइन ने निकाला, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी इक्वेशन।
हमें लगता है हमें सहयोग पता चला है, ये तो कब का वो लोगों को पता है। तो इंग्लैंड के रानी का राजमहल कहाँ है, वो सबको पता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सहयोग पता होना। पर ये इक्वेशन E = mc², ये हम सहयोगी हमारी रीढ़ की हड्डी पर, हमारी आज्ञा पर हाइपोथैलेमस में महसूस करते हैं। उस महल में हम रानी बन के रहते हैं, पता है हमें, रिलेशन है, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो ये हम नहीं, ये परमात्मा का, ये परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। ये आत्मा भाव जब हमारे अंदर स्थिर होगा, आज्ञा में, किसी के भी गलती देखकर हम लोग परेशान नहीं होंगे, तो ही ये शक्ति प्रवाहित होती रहेगी। कभी देखा है सूर्य भगवान बोलते हैं अरे तुम लोग ने ऐसे किया, अभी धरती पे सीजन चेंज नहीं होंगे, जब भी बारिश होनी है तभी होती है, वही टेम्परेचर रहता है कम ज्यादा वो सब। कभी भी उनके अंदर मूड्स नहीं है, अपना कर्तव्य करते रहते हैं। वैसे ही निर्मल लाइट है हम। मेरे सामने कितना भी खतरनाक आए, बुरा व्यक्ति, भूत, कुछ भी बाधित, तो मेरे अंदर से निर्मल प्रकाश ही आएगा। उससे उनको परेशानी होती है, होने दो। वो बहुत चिल्लाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, ये उनको परेशानी हो रही। जो लेने वाला है वो लाइट में अपने कुंडलिनी को शुद्ध करके लेगा, और जिन्हें श्री माता जी के चरणों में नहीं जाएगा वो हमारे लाइट से तड़पेगा। पर वो तड़पने वालों में शायद हमारे बच्चे भी रहेंगे, तो वो भी देखना है आत्मा बनकर। तो देखने से ही हृदय में रिफ्लेक्शन, चंद्रमा को खुद का लाइट नहीं, ये जो श्री माता जी का लाइट है उससे शीतलता वही चित्त में आती है। विष्णु शक्ति है, वो श्री पार्वती के भाई हैं। इसके बाद सारी शक्तियां आसान है। इतने लोगों को इतने जन्म बिताने पड़े, इतना उन्होंने श्री माता जी के साथ काम किया है और बाकी के सहयोगियों ने, और ये सब आपको केवल 3 महीने में मिल गया। तो ये आपको खुद तय करना है। अभी श्री माता जी को और कितना लाइटली लेंगे, और क्या चाहिए। माँ की गोद में उन्होंने बिठा लिया, फिर भी बार बार नीचे गिर के जा रहे, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। सैनिक हैं हम श्री माता जी के, बिल्डिंग के नीचे बैठे वॉचमैन नहीं, यूट्यूब देखने वाले 24 घंटा। सैनिक है, लड़ाई है धर्म अधर्म की, तो होगा, ये चक्र लगेगा, वो चक्र लगेगा, बीमारी। जो लोग आत्मा पे दुष्परिणाम नहीं होगा, उनके मन पे होगा,
जिनके मन पे दुष्परिणाम नहीं होगा, उनके शरीर पे होगा। जिनके शरीर पे दुष्परिणाम नहीं होगा, उनके फैमिली पे होगा। फैमिली पे नहीं होगा, काम पे होगा, रिश्तेदारों पे होगा, आस पड़ोस वाले सब लोग उन्हें खींचने को आएंगे इस सहयोग से। आएंगे। पर श्री माता जी ने शक्ति भी दी है, वो कब यूज करेंगे? 200 लोगों में से 20 लोग हैं शुभ मीटिंग में। हमें खुद को ही देखना है। श्री माता जी, हमें आपके विराट का अंग प्रत्यंग बना लीजिए। यही मेरी पवित्र फैमिली है। ये जो ध्यान करना चाहते हैं, ये सारे सहयोगी मेरे सगे भाई बहन हैं। श्री माता जी, उनके जो 4 बजे का ध्यान है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो समूल नष्ट हो। अभी हम ब्रह्म नाड़ी के ऊपर की दोनों नाड़ियां, चित्रा नाड़ी, चारिणी नाड़ी, ये दोनों के लिए मंत्र लेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेकिन इतनी शुद्धि मिलने के बाद भी जिन्हें लगता है कि श्री माता जी से ज्यादा कोई भैया, कोई दीदी, कोई भाभी, कोई अंकल उन्हें ज्यादा शुद्ध कर सकते हैं, प्लीज जरूर जाए, जाके देखें। और फिर बाद में श्री माता जी के साथ भी रियलाइजेशन के वीडियोस या श्री माता जी के गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस देखे और खुद फर्क चेंज चेक कीजिए। चित्रा और चारिणी नाड़ी, श्री माता जी के सिवा जिसके भी आगे हम झुकते हैं, उसका पूरा बैक आज्ञा ना भी ले लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्रा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चारिणी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आप आदिशक्ति हैं, हमारी परम परम माता, आदि गुरु हैं। ये जानते हुए भी मैं मोहवश, लोभवश इधर उधर भटकती हूँ। आपका भाषण छोड़ के बार बार इधर उधर जाती हूँ। हर किसी के अगुरु कुगुरु के सामने सिर झुकाती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ। तो ये सारी मैंने जो गलतियां की हैं, दोनों कान पकड़ना मना है, लेकिन श्री माता जी, मुझे इन सारे दुष्प्रभावों से मुक्ति दीजिए। श्री माता जी, मुझे सहयोग की मर्यादा में लाइए। केवल आप ही मेरी गुरु माता हैं। मेरे अंदर जो ज्ञान की तृष्णा है, आत्मज्ञान की तृष्णा है, भूख है, वो केवल और केवल आप ही मिटा सकती हो। श्री माता जी, मैं जितनी बार आपको छोड़कर इधर उधर भागी,
भाग रही हूँ और दूसरों को अगर भगा रही हूँ तो उसकी पनिशमेंट मुझे मिले। श्री माता जी, कृपया मुझे सुबुद्धि दीजिए। मुझे सहज योग के सदाचार प्रोटोकॉल में रहने के लिए सुबुद्धि दीजिए। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मैं पूर्णतया निष्कलंक सर्व साक्षी निर्मल आत्मा हूँ। श्री माता जी, ये निर्मल शुद्ध इच्छा, निर्मल भावना मेरे अंदर बनी रहे। श्री माता जी, श्री मेरी की तरह मेरे अंदर परम चैतन्य पूर्णतया सतत सतत फिक्स रहे। मैं इस परम चैतन्य को संभाल सकूं, आपके निर्मल आशीर्वाद को संभाल सकूं, इतनी योग्यता शुद्धता मुझे दीजिए। पूरे ब्रह्मरंध्र में माँ महाकाली कुंडलिनी स्वरूप में घूम रही है। अभी भी हमें श्री माता जी के श्री चरण छोड़ के भागना है तो जरूर भाग के देखिए। आप सभी लोगों ने इतने अच्छे से ध्यान से सुना, आप सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और घर में अपने वास्तु के लिए देवी शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ, श्री अष्टविनायक चैतन्य शक्तिपीठ का आवाहन जरूर करें। साइलेंस जरूर मेंटेन करें। सत्यता पे खड़ी रहने की कोशिश करें। सबको जय श्री माता जी।